बोलते, जब तक साहब माफ नहीं करेगा माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डर होगी जिसकी कीमत आपने की है उसको बताने से मामला बिगड़ जाएगा या फसाद फैलेगा, तो उसे बताना जरूरी नहीं, बल्कि उसका कफारा ये है कि उसके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए और जिन मकामात पर और जिन लोगों से उसकी कीमत की हो मामा उसको खुफिया बयान की जाए। मुआवजा जितना किसी की घर मौजूदगी में उसके बारे में नागवार तस्करी इजाजत सुनते भी है। मसलन नंबर 1 किसी की जुल्म की शिकायत करने के लिए, नंबर 2 बुराई मिटाने के लिए, नंबर 3 फतवा हासिल करने के लिए, नंबर 4 किसी के सर से आगाह करने के लिए, नंबर 5 किसी फाजिल के जुल्म जोर या किसी बिदअत का जिक्र लोगों को उससे बचाने के लिए, नंबर 6 किसी का तारीफ करते वक्त कि फला शख्स जो आंख बिगा और पांव से लंबा है वगैरह। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह गिबत करना हराम और गुनाह कबीरा है, उसी तरह गिबत सुनना भी हराम और गुनाह कबीरा है। अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज या मुसलमान की गिबत सुने तो उसका दिफा करे, अगर ऐसा मुमकिन हो तो उस मजलिस से उठ जाए। लीजिए हदीस सुनिए और इस पर अमल कीजिए। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इरजी अखीही रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामती। जिसने अपने किसी भाई की इज्जत का दिफा किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे आग से महफूज फरमाएंगे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को गिबत करने और सुनने से बचाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाह। आपकी तकरीर को सुनकर जनाब नाजिम साहब ने 100 रुपये का इनाम दिया। अजीज सामीन व सामियात, आपके सामने डब्बे में पैक, पन्नी में पैक बहुत सारी इनामात रखी साहब ने हुई भी हैं। 50 रुपये का इनाम भेजा है। कलीम साहब ने भी 100 रुपये का इनाम भेजा है। इसी तरह से कमरान भाई की तरफ से भी 50 रुपये का इनाम आया है। नाम सुनने के बाद इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि घर से 60 गांठ करके आए हुए हैं कि हमने ना जरूर चोनिए दी। समझ गए? अब्दुल करीम साहब की तरफ से भी 100 रुपये का इनाम आया। आपदा से मैं गुजारिश करूंगा तो आए और अपना इनाम लेकर। हाँ, इसके तरफ से आए आए हो गया। किसी बहन ने भी आपको 200 रुपये का इनाम भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही भाषण सब देते रहना तब ना बहनी का कुछ क्या पलट होगा। लीजिए आप अपना इनाम लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज की तरफ इशारा करूंगा, जो जानते हो या ना जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यतीम की किफालत करने वाला है जन्नत में मेरे साथ होगा जैसे कि दोनों उंगलियां रखें। समझ गए बात को?